staff, आचार्य सर एंड दादा फ्रॉम इटली। आज अभी बच्चों के बीच में डिबेट होने वाला है, जैसे हम सबको जानते हैं। बहुत लोगों ने पढ़ाई किया ऑफलाइन मोड से, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि द ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन इज गोइंग वेरी फार, और बहुत लोगों को इससे बहुत फायदा भी मिला है। लेकिन इसके पीछे कुछ इट इज जस्टिफाइड, एवरीथिंग हैज ए कॉन्स एंड पॉजिटिव पार्ट्स। सो आइए इन बच्चों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन एंड व्हाट आर डिस बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। मीन्स इन दोनों के दो ग्रुप के बच्चों के बीच में जो डिबेट है, इन दो अपने अपने व्यूज को प्रेजेंट करेंगे, और व्यूज को प्रेजेंट करके ये लोग अपना फाइट करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है, और दूसरा जो ग्रुप है वो फाइट करेगा कि ऑफलाइन एजुकेशन बेटर है। द थीम ऑफ द डिबेट इज ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर एंड इट विल अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट ऑफलाइन एजुकेशन कंप्लीटली। मतलब कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये ऑफलाइन एजुकेशन से बेहतर है, और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये कंप्लीटली ऑफलाइन एजुकेशन को हटा करके खुद को स्थापित करेगी। ये इस डिबेट का टॉपिक है। और आइए हम लोग जानते हैं, हमारे बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो जानते हैं इन लोग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू दैट यू वुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Sasank Sekhar. I study in class 8. Myself Rasif from class 8. Myself Yuvraj Singh from class 7. So इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन डिबेट में किसके लिए पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये तो बताना पड़ेगा ना। तो सो एनीवन ऑफ यू वांट टू टेल, व्हिच हु विल टेल? We are from online side. Good. So this group of students will be presenting views which will support online education. Means online education खुद को स्थापित करेगी। Now let us come to the other group. So start. Myself Namit Kumar from class 8. I am from offline education. Very good. Now My name is Anurag Singh from standard 8. Good evening. I am Astha from standard 8. okay, before starting the debate, I would like parents and teachers to encourage the student by giving a big round of applause. So please all of you clap for the debate is going to start. So debate start करने के लिए जैसा कि तुमने बोला, क्या बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर। सो हमारे इधर बैठे हुए पेरेंट्स, टीचर्स, उन सभी ने तो ऑफलाइन से पढ़ाई किया है। सो वो कैसे मान ले कि ऑनलाइन बेटर है? पुट योर व्यूज। Online, how online is better as you are supporting the online. So how online is better? सबने तो ऑफलाइन पढ़ाई किया, क्यों मान लिया ऑनलाइन बेटर है? मैंने खुद ऑफलाइन पढ़ाई किया है। So how you would present your views that online is better? I think online is better because in future and now everyone can afford it, and everyone has mobile to do online classes. And in online medium there are many options to teach to learn. Good. तो इस ग्रुप ए ने कहा कि ऑनलाइन साधन से बहुत सारे, मैं रिक्वेस्ट रखो ताकि सब इसको बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। ठीक है, सो जो तुमने पॉइंट बोला, सो उसको फिर से तुम अच्छे से समझाओ। ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम इसलिए बेहतर है क्योंकि उस मीडियम को, ऑनलाइन मीडियम को हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और हर लोगों के पास एक सेल फोन है जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप ए ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन आसान है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और हर आदमी के पास एक सेल फोन है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन सब तक पहुंच सकती है। तो ग्रुप बी, इन्होंने फेंका एक पासा, अब आपको इसका देना है जवाब। तो who will
Who is going to give येलो the answer? जला के देखेंगे गमले को नाम अच्छा, बोल दिए लेते हैं इसका जवाब दो। हाँ, कंफर्टेबल है। जैसा कि हर्षित ने बोला कि वो सब के लिए अफोर्डेबल है, लेकिन इंडिया जो है वो पुअर कंट्री है, वो भी डेवलपिंग कंट्री है। सारे स्टूडेंट के पास तो नहीं है ना, उसके पेरेंट्स के पास है। और जैसा कि हम लोग के पेरेंट्स बाहर भी रहते हैं, घर में एक छोटा सा फ़ोन दे दिया जाता है। बहुत लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन नहीं है। और हम लोग जैसे सारे पेरेंट्स तुम लोग को मतलब तुम बोला जैसे कि वो सारा यूज़ करता है, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल खोला है बच्चे के फ्री एजुकेशन के लिए, ताकि उसको कम पैसे में नॉलेज मिले। ये नहीं कि उसको फ़ोन दे दिया वो हमेशा ऑनलाइन देख रहा है। थैंक यू। सो आशा दिस वाज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर था इसके लिए, मतलब वो तुम्हारा जवाब था। अब हम चाहेंगे कि तुम कुछ पॉइंट को प्रेजेंट करो। ऑफलाइन एजुकेशन में हम लोग का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है सर सबके साथ। आई कांटेक्ट से बच्चा जल्दी सीखता है। और बहुत सारा जैसे हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रही है, ऑफलाइन में हो सकता है साइंस एक्सपेरिमेंट, लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो सकता, उसमें बस थ्योरी हो सकता है। और वो डेवलप होने के लिए प्रैक्टिकल जरूरी है। वेरी गुड आस्था। आई वुड लाइक पेरेंट्स टू गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कितना अच्छा बात इन्होंने कहा कि अभी साइंस एग्जीबिशन आपने देखा। साइंस एग्जीबिशन में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट ऑफलाइन जितना सिखाया गया इन बच्चों को, ऑफलाइन तरीके से सिखाया गया। ऑनलाइन तरीके से सिखाया जा सकता था, हालांकि इतना बेहतर होता नहीं होता, ये कहना मुश्किल था। तो इसके जवाब में ये ग्रुप क्या देते हैं जवाब, आइए देखते हैं। सो हु इज गोइंग टू गिव द आंसर? वेरी गुड। ऑनलाइन एजुकेशन भी मतलब कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो होता है वो मतलब कि बच्चों को वर्चुअल लैब्स भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण बच्चे मतलब वर्चुअल लैब से भी सीख सकते हैं। सो शशांक ने जवाब दिया कि वर्चुअल लैब प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, गुड। सो नाउ वुड यू लाइक टू कीप एनी मोर पॉइंट? और तुमको इस बात पे कुछ बोलना है, अगेंस्ट में कुछ बोलना है? इसने बोला कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड्स वर्चुअल लैब, तो तुम्हारा पॉइंट को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो कुछ बोलना है उसके लिए, तुम लोग को कुछ बोलना है? वो प्रोवाइड करता है ओके, लेकिन उसको गाइड कौन करता है? यहाँ तो टीचर्स रहते हैं, हम लोग का मैनर बिहेवियर सब गाइड करते हैं, कैसे हम लोग करते हैं नहीं करते हैं सारी चीज़। तो उसको गाइड कौन करता है? गाइड करना तो जरूरी है, हम लोग तो बच्चे हैं। वेरी गुड। एक बहुत ही अच्छा बात इन्होंने कहा, मैनर बिहेवियर गाइडेंस। वाह वाह। इस 3 पॉइंट पे आई वुड लाइक कि पेरेंट्स ताली बजाइए आप। ये जो ऑफलाइन सिस्टम से हमें मिलता है मैनर्स बिहेवियर्स एंड गाइडेंस, ये ऑनलाइन में कैसे मिलेगा, इन्हें कैसे मिल सकता है? या फिर इन्होंने जो आपके आगे एक पॉइंट रखा, 3 पॉइंट रखा, उस पॉइंट का आप कैसे जवाब दे सकते हैं? आइए जानते हैं इन बच्चों से। ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, इन्हीं के पॉइंट पे हम रख रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि अपने पेरेंट्स का गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि वो होम में अपने घर में बैठे बैठे अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ वो पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पेरेंट्स का गाइडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और इन्होंने अच्छा पॉइंट रखा। सो इट इज वेरी गुड। सो आप अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इनके ऊपर अटैक करना चाहते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। इस 2 पॉइंट के लिए ताली बनता है। ताली प्लीज, ताली ताली। कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। स्कूल ऑफलाइन में पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, हमें तो पॉसिबल नहीं लगा था। हमने जब ऑफलाइन पढ़ा था बहुत दिक्कत होता है। अभी छुट्टी में कॉलेज से घर आ गए तो मेरा पढ़ाई छूट रहा है अभी। पता नहीं कैसे मैनेज कर पाएंगे। सो आइए जानते हैं इसका जवाब में हमारे ऑफलाइन के सपोर्टर्स क्या बोलते हैं। कौन बोलेगा? तुम बोलो। तुम लोग नहीं बोलना है,
हमको बोलना है। वेरी गुड, ताली दीजिए एक बार, फिर से ताली दीजिए। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये इफेक्ट कर सकता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस शेड्यूल, जो रूटीन है। अगर तुम मान लो एक दिन में 14 घंटा पढ़ता है, दूसरे दिन 10 घंटा पढ़ता है, तीसरे दिन 2 घंटा, फिर उसके बाद पढ़ना ही छोड़ देता है, तो ये तुम्हारा पूरा शेड्यूल खराब कर देता है। और जो ऑफलाइन है वो हम लोग को डेली स्कूल आना ही पड़ता है, पेरेंट्स हम लोग को भेज ही देते हैं, और वो डेली कॉन्टिन्यूस स्टडी होता ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि एक जो शेड्यूल का जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। बिना शेड्यूल के, बिना प्रॉपर शेड्यूल के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत ही तेज लड़का है, अगर वो प्रॉपरली शेड्यूल से नहीं पढ़ेगा तो इट इज़ डाउटफुल दैट वो लाइफ में कुछ कर सकेगा। कर लेगा, उसको बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन यही अगर एक शेड्यूल बनता है तो शेड्यूल बनने से बहुत आसानी होता है। और शेड्यूल बनाने में हेल्प करती है हमारी स्कूल। हम टाइम टू टाइम स्कूल जाते हैं, फिर उसके जैसे कि हमारे इस ऑफलाइन सपोर्टर के ग्रुप ने, आस्था ने कहा कि हम टाइम टू टाइम स्कूल जाते हैं, तो हमारा एक शेड्यूल एक बांधा हुआ रहता है। तो ये शेड्यूल का जवाब देखते हैं हम ये ऑनलाइन के सपोर्टर से क्या मिलता है शेड्यूल के बारे में। तो कौन बोलना चाहेगा इस बार? तुम बोलना चाहेगा, बोलो। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि ऑफलाइन में भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, वहाँ पे हमारी कंटिन्यूस स्टडीज़ होती है। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ में भी कभी कभी, हर बार जहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट होता है वो एक पार्टिकुलर टाइम पे ही स्क्रीन पे आते हैं और वहीं पे उनका स्टडी होता है, तो इससे हमारा शेड्यूलिंग भी फिक्स रहता है। देखिए आस्था, आपका शेड्यूल के प्रॉब्लम का तो जवाब मिल गया, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम का जवाब इन्होंने कहा कि इसका आंसर तुम पहले दे दिए थे। इन्होंने बोला कि शेड्यूल तो ऑनलाइन क्लास में फिक्स है। कैसे फिक्स है? बहुत सारे लाइव क्लासेस होते हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि टीचर्स दे कम एट अ पार्टिकुलर टाइम, उनका टाइमिंग फिक्स है, इस टाइम में आएंगे, वो पढ़ाएंगे, और जो जिनको क्लास अटेंड करना है उसको भी उसी टाइम में आकर के क्लास में बैठना है। तो शेड्यूल इज ऑल्सो पॉसिबल इन द ऑनलाइन। तो इनका आया फिर से, ये तो जवाब दे दिए थे। नेटवर्क एरर, वो फिर शेड्यूल को दिक्कत कर देगा ना। अब देखते हैं हर्षित क्या जवाब देते हैं। तो जैसा आस्था ने कहा कि नेटवर्क एरर, तो नेटवर्क एरर तो हमको तो नहीं लगता कि कहीं पर होगा इंडिया में। होता भी तो ये विलेज एरिया में होता है। और क्या लगता है कि विलेज एरिया में भी ऑफलाइन एजुकेशन बढ़िया हो? विलेज एरिया में भी तो सरकारी स्कूल होते हैं, जो आजकल तो ठीक नहीं हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा कि इन्होंने जो विलेज का पॉइंट लगाया, इस पे हम चाहते हैं कि आप ताली मारिए, जोरदार ताली विलेज वाले पॉइंट पे। विलेज पे जैसा कि है कि ठीक है, आस्था ने कहा कि ऑनलाइन जो नेटवर्क एरर है वो हो सकता है। तो नेटवर्क एरर हम लोग कहाँ गैस कर सकते हैं? बांका में नेटवर्क एरर बहुत कम चांस है, इट इज़ ए टाउन। किसी गांव में हम लोग नेटवर्क एरर गैस कर सकते हैं कि हाँ, गांव में क्या होता है, गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते। तो आप फिर ऑफलाइन का पक्ष क्यों ले रहे हैं? इट इज़ क्लियर कि बहुत दुख की भी बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे गांव में जो ऑफलाइन एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे गवर्नमेंट ने स्कूल तो दे दिया है, टीचर्स भी अच्छे प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं किस वजह से वहाँ का जो पढ़ाई है बहुत ही शिकायतजनक पढ़ाई है, बहुत ही कंप्लेनिंग पढ़ाई है। ऐसा पढ़ाई अगर हो रहा है गांव में तो पता नहीं कि कंट्री का डेवलपमेंट है वो जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं उस तरीके से कैसे हो पाएगा। सो कमिंग टू द डिबेट, सॉरी मैं डिबेट से थोड़ा भटक गया था। सो कमिंग टू द डिबेट, इन्होंने कहा कि जो नेटवर्क इशू आप बोल रहे हैं, नेटवर्क इशू गांव में आता है, गांव में तो ऑफलाइन इशू भी आता है। क्या बोलना है आप लोग के ग्रुप से? किसी को बोलना है? किसी को बोलना है? गांव में तो ऑफलाइन का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्कूल्स आर नॉट सो गुड। जैसे शहर में हमारे पास स्कूल्स होते हैं, वैसे गांव में स्कूल्स नहीं है। ये तो मानते हैं, ये सभी मानते हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन ये सभी मानते हैं। तो इसके लिए क्या बोलना है? किसी को बोलना है इस ग्रुप से? कुछ बोलना है? वेरी गुड। जैसा कि आस्था ने बोला था कि सभी के पास, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते मोबाइल, और ऑनलाइन क्लास के लिए एक मोबाइल होना ज़रूरी है और बेटर नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, जिसके लिए वाईफाई लगाना पड़ता है। तो ये सब बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए भी ऑनलाइन एजुकेशन विलेजेस नहीं कर सकते।
देखो देखो इसमें जो है हम थोड़ा इंटरप्ट करना चाहेंगे, सॉरी। जो तुमने जवाब दिया दैट वाज आउट ऑफ द कोर्स। ये था कि जो विलेजेस हैं, विलेजेस में जो स्कूल्स हैं, इन्होंने कहा था कि विलेजेस में ठीक है, विलेजेस में इंटरनेट कनेक्शन खराब है, स्कूल भी तो मतलब कि अच्छा नहीं है, तो फिर आप क्यों शिकायत कर रहे हैं कि ऑफलाइन को ऑनलाइन खराब है? तो उसके जवाब में तुम जो जवाब दिया वो ठीक ठाक नहीं था, तुम इकोनॉमिक पे आ गए। हम लोग विलेज में बात कर रहे थे, विलेज का प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल का बात कर रहे थे, ठीक है, जो लाल कलर से किया हुआ स्कूल रहता है, सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं, हम लोग उसका बात कर रहे थे, तुम लोग इकोनॉमिक पे आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट राउंड में अब स्टार्ट करेंगे इस ग्रुप से। इस ग्रुप में आप बताइए कि हाउ ऑफलाइन इज बेटर, कुछ पॉइंट्स फेंक के इनके सामने प्रेजेंट कीजिए। ऑफलाइन एजुकेशन में होता है क्या कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट को अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो टीचर से तुरंत पूछ सकते हैं और उनको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। वेरी गुड। सो पॉइंट इसमें क्या है? इंस्टेंट सॉल्यूशन। ऑफलाइन के सपोर्टर्स ने क्या बोला? इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। पढ़ाई के समय में जो दिक्कत होता है क्लास के बीच में, टीचर्स हमारे सामने हैं, हम उनसे इंस्टेंटली पूछ सकते हैं जो हमारा डाउट है। ऑनलाइन में संभव है क्या? नहीं, पता नहीं, देखते हैं इनके पास क्या उपाय है। ऑनलाइन में संभव है क्या? कौन बोलेगा? ठीक है, डिसाइड कर लो, तुम बोलेगा। चलो जैसा कि नवनीत ने बोला कि मतलब कि बच्चे जो है मतलब टीचर के सामने रहते हैं तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन ये जो है इसमें मतलब कि एक बात है कि वो जो ये जो है मतलब कि जो शर्मीले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गलत हो सकता है। जो मतलब कि शर्मीले स्टूडेंट्स हैं उनको पूछने में शर्म आता है, या फिर जो मतलब कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अब मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है या इस टाइप का, तो इसमें हो सकता है। हाउ ऑनलाइन इज बेनिफिशियल इन दैट। ठीक है, तुमने बोला कि जो शर्मीले स्टूडेंट हैं उनको ऑफलाइन से दिक्कत है। हाउ ऑनलाइन इज, तुमको ये भी बोलना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि बस तुमको ऑफलाइन को बदनाम करना है। डिबेट का टॉपिक क्या है? ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन, इसीलिए ऑनलाइन को अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिर्फ ऑफलाइन को बदनाम करने से नहीं होगा, उसके साथ साथ तुमको बोलना पड़ेगा हाउ उसके जगह पे ऑनलाइन बेहतर है। तो ठीक है, तुम तो हाल तो और जैसे कि क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब कि हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन में जो होता है बहुत सारे एप्लीकेशन यानी कि ऐप्स होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, जिसके कारण जिससे कि हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उससे भी हमारे मतलब कि हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। इंस्टेंट सॉल्यूशन फ्रॉम सर्च इंजन। अच्छा, कुछ बोलना है? ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्टर्स कुछ बोलना है? किसको बोलना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ से सर्च करके कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं। क्या इसका क्या गारंटी है कि सारे कंटेंट सही है? क्या सारे कुछ आंसर सही हो सकते हैं? तुम खुद भी कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और क्या तुम उतना सारे कंटेंट्स को ले सकोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सो दो टाइम हो गया, खत्म करना है, ठीक है, ये राउंड के बाद खत्म करना, ठीक है, ठीक है। सो टाइम की थोड़ी पाबंदी है, जी सर, ठीक है, टाइम की थोड़ी पाबंदी है, इसीलिए बहुत जल्द इस डिबेट को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट होगा। लेकिन ये जो राउंड है, इन्होंने क्या कहा कि ऑनलाइन में बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, लेकिन जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता नहीं है जो मेरे पास जो सामने में आया है वो रेलिवेंट है भी कि नहीं। इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो क्या करें? एक एक करके सबको चेक करें? उतना टाइम है हमारे पास? क्या कर पाएंगे? तो आइए जानते हैं इसका जवाब हमारे ऑनलाइन सपोर्टर्स कैसे देते हैं। जैसा कि नवनीत ने बोला कि ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, पर वो ऑप्शंस सिमिलर रहते हैं, कोई भी गलत नहीं रहता है। और ये क्या जरूरी है कि ऑफलाइन में भी टीचर्स जो बताए वो सही है? टीचर्स भी टीचर्स भी ऑनलाइन एजुकेशन का हेल्प लेते हैं। अभी भी बहुत सारे टीचर्स जो है ऑनलाइन एजुकेशन का हेल्प लेते हैं, सर्च इंजन का हेल्प लेते हैं। बाप रे, दिस वाज अ बिग अटैक।
हर्षित ने कहा क्या जो हमारे ऑफलाइन टीचर्स हैं ज़रूरी है कि ऑल आर ऑप्टिमम, ऑल आर अप टू डेट, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल है। ऑनलाइन अगर अच्छे से खोजें तो वो मिल जाते हैं। सो देखते हैं इसका जवाब। अच्छा, ये लास्ट राउंड होगा। इन्होंने जो पॉइंट रखा कि ऑफलाइन में जो टीचर्स हैं वो क्या सारे के सारे टीचर्स रेलिवेंट हैं, और ऑफलाइन में कंस्टेंट भी होता है कि हमें जो टीचर असाइन कर दिया गया है, हम जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें उससे पढ़ना होता है। लेकिन ऑनलाइन में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने हिसाब से जो टीचर पसंद आ रहा है उसको हम पसंद करें, उससे हम शिक्षा प्राप्त करें, और जो लग रहा है कि नहीं हमारे लिए उपयुक्त नहीं है या फिर उनका जो सिस्टम है पढ़ाने का वो उनसे मेरा टैली नहीं कर रहा है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि ये जो ऑफलाइन के सपोर्टर्स हैं ये क्या व्यू प्रेजेंट करते हैं इसके बारे में। सो हु इज गोइंग टू टेल मी? कौन को बताएगा? वेरी गुड। जैसा कि हर्षित ने बोला, हम लोग क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चा रील से अट्रैक्ट हो जाता है, क्वेश्चन भूल के रील देखने लगता है, क्वेश्चन ही भूल जाता है। ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा खराब है। और ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आते हैं, जिस टाइम सर पढ़ाते हैं, हाँ शर्मीला बच्चा है तो वो उसका प्रॉब्लम है, ऑफलाइन का प्रॉब्लम नहीं है वो कि वो शर्मीला है तो क्वेश्चन नहीं पूछे। वेरी गुड आस्था। जैसे कि तुमने कहा, देखो हमारे पास जो अटैक आया था वो अटैक आया था अबाउट द टीचर्स वायबिलिटी, ठीक है, तो उसका तुमने तो जवाब दिया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने फिर दूसरा क्या पॉइंट प्रेजेंट किया कि इट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम है कि जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, क्या बताएं, मेरे साथ भी बहुत होता है। कभी कभी अगर हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आधा घंटा क्लास किया लेकिन 2 घंटे रील इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट हो गया। सो इट इज सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हालांकि इस राउंड को यही खत्म करना था, लेकिन चूंकि मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम जानना चाहते हैं कि इसका जवाब क्या मिलता है। जो हम लोग आधा घंटा वीडियो देख करके फिर 2 घंटे इंस्टाग्राम में टाइम बर्बाद, यूट्यूब में टाइम बर्बाद कर लेते हैं, तो उसका जवाब क्या मिलता है? आइए जानते हैं। तो ये जो रील्स है वो तो बच्चे की प्रॉब्लम हुआ ना। अगर बच्चा रील्स खोलेगा नहीं तो क्यों देखेगा? और वैसे भी अपने ऐप, अपने सेल फोन में वो जैसे यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, उसमें आईडी क्यों बनाना? सिर्फ एजुकेटिव एप्लीकेशन को रखना है ना। अगर बच्चों को एजुकेशन करना है तो सिर्फ एजुकेटिव एप्लीकेशन को रखो, ना कि सर्च इंस्टाग्राम सब हुआ। वेरी गुड। हर्षित ने बहुत अच्छा कहा कि ये इस चीज के लिए हम लोग अपनी कमी के लिए हम लोग दूसरे को क्यों बदनाम करें। अगर हम पढ़ते पढ़ते YouTube देख रहे हैं तो हमारे में कमी है। और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो अगर ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ते भी हैं तो लगातार 3-4 घंटा क्लास कर लेते हैं, उनका डिटर्मिनेशन रहता है, वो कुछ स्विचिंग नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऑनलाइन टू रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब में जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम सिस्टम का नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है उस स्टूडेंट का। बेहतर ये है कि वो स्टूडेंट खुद को चेंज करे। और भी बहुत अच्छा बात कहा हर्षित ने कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना ही नहीं बनाना चाहिए, ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा। सो इसी के साथ आई वुड लाइक टू गिव अ पॉज टू दिस डिबेट, और ये डिबेट की समाप्ति यही करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत जोरदार ताली हो जाए इन बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन बच्चों ने अपने अपने व्यूज को सामने में रखा, ऑनलाइन के सपोर्ट से बोला, ऑफलाइन के सपोर्ट में बोला। अब आइए जानते हैं कि अल्टीमेटली देखिए एजुकेशन का जो सिस्टम है वो तो जैसे चलता आ रहा है वो तो चलेगा ही, और जैसे कि नए टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि नए टेक्नोलॉजीज डिस्कवर होते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। तो जो फ्यूचर होगा वो तो पता नहीं, किसी को पता नहीं है, फ्यूचर कोई नहीं देखा है, ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा। हालांकि इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा डिबेट किया, और मेरे हिसाब से अगर मेरे खुद की पर्सनल राय लिया जाए तो मैं ये कहूँगा कि हाइब्रिड एजुकेशन इज द बेस्ट, मतलब कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर इज द बेस्ट। ठीक है, थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स of the group, either for the online education or either against the online education, for presenting your views in front of the stage.
एंड आई वुड लाइक टू वंस अगेन जोरदार ताली हो जाए इन बच्चों के लिए। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जजेस टू डिस्क्लोज द स्कोर्स एंड हु इज द विनर, किसने अच्छा बोल पाया और किसने अपने व्यूज़ को अच्छा से बोल पाया, उस हिसाब से आप किसने एक के जो व्यूज़ था उस व्यूज़ को दूसरे टीम ने कितने अच्छे से काटा, कितने अच्छे से काट के फिर अपना व्यू प्रेजेंट किया, उस हिसाब से आप मार्किंग करें और हमें इस डिबेट का विनर बताएं। सो थैंक यू सो मच एंड I am also very thankful to the CFS for giving me an opportunity to be the debate master in front of this intelligent children. So thank you very much. Judges, thank you Aryan, lot of thanks to you. बहुत अच्छा तरीके से तुमने डिबेट को हैंडल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोनों टीम को भी मैं lot of thanks to all of you. अब मैं तीनों जजेज को आप ज़्यादा वक्त ना लेते हुए